ऐसी खुशफहमी में मत रहना। बेशक तुम जीत कर मुझे अपने घर ले आए, तुम अपनी हार का एतराफ करोगे। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। मामा ने मुझे अपनी इकलौती बेटी को अपने ही घर से निकाल दिया। हाँ, और ये सब कुछ उस शहीर की वजह से हुआ। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अपना मुंह अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता था, मगर नहीं, सच बोलने का तो बुखार चढ़ा हुआ है सबको। देख लूंगी एक एक को। और ये अज़मी यूके जा रहा है और बता ऐसे रहा है जैसे कराची से हैदराबाद जा रहा है। और ये हुदा, इसको जितना तोड़ो, जितनी ज़रबे लगाओ, ढीठ पत्थर की तरह खामोशी से अपने मकसद पूरा करने में लगी रहती है। उफ, इतनी हठ धर्मी जिद्दी लड़की। मगर मैं इस वक्त इन सब के बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्यों सोच रही हूँ मैं हुदा के बारे में? इस शहीर से निपटने के लिए मुझे कुछ सोचना होगा। वरदास सोचो सोचो, कुछ सोचो। पलटीबाजी को फिर से अपने हक में कैसे करेगी? हाँ, इस वक्त मुझे सारा ध्यान लगाना होगा। अच्छी भली इस कबाड़ खाने से जान छूट गई थी मेरी, फिर से आना पड़ गया। वरदा इससे पहले कि मामा का गुस्सा कुछ और बिगाड़ दे। नहीं, मुझे शहीर से मुझे कुछ करना होगा। तुम खाने पे क्यों नहीं आई माँ? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हारी वजह से सब कितनी तकलीफ में। चलो आओ, लेट्स गो। आप सब लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ, मेरा नहीं दिल चाहता कुछ भी करने को, मेरा नहीं दिल चाहता इस कमरे से बाहर निकलने को। तुम्हें क्या लगता है माँ, तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है? जब तुम परेशान होती हो ना, हम भी साथ साथ परेशान होते हैं, और जब तुम्हें तकलीफ होती है हमें भी साथ साथ तकलीफ ही होती है। ओह, इसीलिए मुझसे ज्यादा उस हुदा की परवाह थी आपको। हुदा? हुदा का यहाँ क्या जिक्र आ गया? क्यों ना आए उसका जिक्र? हाँ, इन सब की वजह वही तो है। मेरी बर्बादी, इस घर की बर्बादी, ताया अब्बू के घर की बर्बादी, ये सब उसी की वजह से ही तो हो रहा है। फिर क्यों ना करूं उसका जिक्र? पता नहीं कौन सा उसने ऐसा चक्कर चला दिया, मेरे अजमीर को मुझसे छीन लिया। मेरी बद्दुआ लगेगी उस लड़की को। चक्कर? माँ, हम चक्कर? रियली? हमने जो उसके साथ किया वो भूल गई हो तुम? ये तो उसकी साबित कदमी है जो वो अभी तक खामोश है, सिर्फ अपनों के लिए चुपचाप दुख दर्द झेले जा रही है। खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया? जानता हूं मैं। यही तो पूछ रही हूँ, कैसे जानते हैं आप? ओह, आई सी, आप अभी तक उसके जाल में फंसे हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऑफिस में काम करती हो। क्या? वो आपके ऑफिस में काम करती है? हाँ, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, लेकिन तुम उसका पीछा छोड़ दो। ये उसका सब्र ये है जो हम सबको लेकर डूब रहा है। अब मुंह ठीक करो और नीचे आकर खाना खाओ। चाय। अभी आप क्यों ले आई? आप मुझे बता देती, मैं बना देती। कोई बात नहीं, तुम 2 दिनों की मेहमान हो, और वैसे भी ना अब हमें तुम्हारी चाय की आदत नहीं रही है। मुझे ये बताओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? वैसे ही वो आप अजमेर भाई की पैकिंग करी थी ना, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई थी। हाँ, मैं मसरूफ थी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो?
अभी मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी? बहन हो तुम मेरी, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चलो बताओ क्या छुपा रही हो? अभी हाँ, आप अब्बू की सबसे अच्छी बेटी है। अब्बू आप पर बिल्कुल सही फख्र करते थे। अरे मेरी दोनों बहनें यहाँ हैं, वो भी अकेले अकेले। क्या गपशप चल रही है? अरे खड़ूस, रो क्यों रही हो तुम? क्योंकि युसरा अपने भाई के जाने पे बहुत उदास है। अरे ये क्या बात हुई? तुम जब शादी करके दूर चले गई थी तो हम क्या तुम्हारे लिए बैठ के रो रहे थे? बुरी बात अज़मी, क्यों लड़ रहे हो इससे? हाँ, लड़ने थे आप ही, लड़ाइयाँ ही तो याद आएंगी इनको। लो जी, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। वैसे एक बात है, मुझे अपनी दोनों बहनों की याद बहुत आएगी। कैसे इसी घर में हम खेला करते थे, साथ पढ़ा करते थे। हाँ ये तो है। वो सारा वक्त मेरे दिल के बहुत करीब और हमेशा रहेगा। याद है जब अम्मी मारती थी इसे तो ये बाहर भाग जाता था, है ना? पर्दा, खाना ले आऊं तुम्हारे लिए? तुमने खाना नहीं खाया है। देखो मैं जानता हूं कि तुम जाग रही हो। मुझसे बात नहीं करनी तुमने? अच्छा ठीक है, बात मत करो, लेकिन इस तरह भूखा रहकर रोकर खुद को अजियत मत दो। जो कुछ भी हुआ है सब ठीक हो जाएगा। तुमसे बात कर रहा हूं। में बेटा अपना ख्याल रखना, और हाँ मुझे फोन करना मत भूलना। और मुझे तो तुम्हें कोई एडवाइस देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। आप ही आपके इस यकीन और एतबार के लिए मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक मेहनत करता रहूंगा। मैं जानती हूँ। अम्मी, आप ही का ख्याल रखेगा, और आप ही आप अम्मी, युसरा और अपना तीनों का ख्याल रखें। ठीक है। देखो रो रही है। युसरा रोना बंद करो अब। अज़मी, रेडी हो? चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। अम्मी वो पर्दा को देख लें जरा, उसने कुछ खाया बनी है, प्लीज आप उसको कुछ खाना खिला दें। मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ कर आता हूँ, फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ। ठीक है चले? भाई मैं खुद चला जाऊंगा, आप भाभी को हॉस्पिटल ले जाएं। अरे नहीं, मैं छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट, तुम सी ऑफ कर दो। अच्छा किसी को एयरपोर्ट जाना है? अम्मी, खुदा, युसरा, रो क्यों रही हो? अच्छा तुम चलो एयरपोर्ट। नहीं भाई, नहीं बेटा, तुम दोनों चले जाओ, मैं यहाँ वर्दा का ख्याल रखती हूँ। ठीक, चल मिल लो।
अपना ख्याल रखिएगा। चले। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना अच्छा और पहुंच के बता दे। नहीं मैं आप आंटी मेरी बच्ची वरदा, बेटा क्या हुआ? बेटा बेटा मेरी बच्ची क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? युसरा, हुदा, बेटा जल्दी आओ, बेटा डॉक्टर को। अभी ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ, पानी लेके आती हूँ। डॉक्टर, आप मेरी मिसेस कैसी हैं? आपकी मिसेस की हालत बहुत सीरियस है। माँ और बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल है। दोनों की जिंदगी खतरे में है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। हरीज, बेटा हौसला करो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, अल्लाह करम करेगा अपना, इंशाअल्लाह। भाई आप प्लीज दुआ करें, हम लोग भी दुआ कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। और आप ऐसा करें कि वर्दा की अम्मी को कॉल कर दें, क्योंकि वो माँ है और माँओं की दुआएं तो जल्दी सुनी जाती हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? वर्दा की तबीयत क्रिटिकल है? वर्दा, मेरी वर्दा, अब क्या? वर्दा, नहीं 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 मेरे मालिक, मुझ में मजीद और तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। वो जैसी भी है मेरी बेटी है। मेरे मालिक उसे माफ कर दे, उसके गुनाहों को बख्श दे। खुदा, बेटा तुम घर चली जाओ, युसरा घर अकेली है, मैं और आरेज है ना यहाँ में। अम्मी कोई बात नहीं, मैं मिस वर्दा के साथ आप हैं? हाँ जी। 3 इंजेक्शन चाहिए, आप लेकर आ जाओ। हाँ ठीक। खुदा, चलो तुम्हें ऑटो करवा दो। नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रुकूंगी, आप जाके मेडिसिन दें। ठीक। लेकिन बेटा युसरा, वो समझदार है, खुद को संभाल सकती है, और मुझे लगता है मेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है, तो आप उसको लेके परेशान ना हो।
मुबारक हो, आपके बेटा हुआ है। डॉक्टर, मेरी बहू और पोता कैसे? आपकी बहू की क्रिटिकल कंडीशन की वजह से हमें उन्हें ऑपरेट करना पड़ा। प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से बच्चा बहुत वीक है, इसलिए हम उसे नर्सरी में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर, मेरा बेटा तो ठीक है ना? ठीक तो है, लेकिन बहुत वीक है। आपको उसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। क्या मैं अपने बहू और पोते से मिल सकती हूँ? फिलहाल नहीं, अभी चंद घंटों बाद हम उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। भाई, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक अम्मी। अल्लाह ने हम पर बहुत करम किया। मैं नवाफिल अदा करके आती हूँ। जब तुम खुद इतने अच्छे डिसीजन ले रहे हो तो फिर मुझे इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? आपको इन्वॉल्व करने में मेरा ही फायदा है। आपकी बिजनेस एक्सपर्टीज यूज करूंगा तो फेवर तो मुझे ही है ना। सलमान, शहीर, भाई खुदा के लिए ऑफिस के अलावा कोई और बात कर लूं। तुम दोनों ने ना घर को भी ऑफिस बना के रख दिया। आप भी कमाल करती हैं मामा। पहले इन्वॉल्व नहीं होता था तो भी आपको प्रॉब्लम थी, अब इन्वॉल्व हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम है। आखिर मैं करूँ क्या? और देखें, व्हाट मैटर्स इज कि अब मैं खुशी से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। और ये सब कुछ खुशी से नहीं, बल्कि बहुत कामयाबी के साथ कर रहे हैं। लगता है बाप बेटे ने मिलके ना पार्टी बना ली है। काश मेरी बेटी मेरे साथ होती। तो तुम रोक लेती ना मुनीबा को, उसे जाने क्यों दिया? शादीशुदा बेटी को कैसे रोक सकते हैं, और कब तक? और जो बेटी मेरे साथ है उसका तो कुछ पता नहीं चलता। अकेले कमरे में बंद होके क्या सोचती रहती है, कुछ पता नहीं चलता मुझे। शहीर, तुम माम से बात करो ना, वो तुम्हारा कहना मानती है। मैंने समझाया था उसे, लेकिन क्या समझाया था? बताए ना। रुक क्यों गए? क्या समझाया था? माहम। क्या माहम? जुर्रत नहीं हो रही बताने की? पूरा सच? माहम, अजमीर की मंगेतर को किडनैप करवाने का सच। हाँ? और यही नहीं, मेरे होने वाले शौहर को फरार करवाने का सच। खुदा को अपनी ऑफिस में जगह देने का सच, और उसके साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने का सच। माहम, अभी मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों पप्पो बन गए। मैं ना अपने गोलू मोलू का नाम अर्शमान रखूंगी। अर्शमान अच्छा नाम है, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि भतीजे का नाम तुम भाई और भाभी को रखने दो। मेरे भांजे का नाम तुम खुद रख लेना। ये भी ठीक है। भांजे वाली बात। आप भी ना। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे सूट लेके हॉस्पिटल जाना है। और शुक्र है तुम आ गई हो, मुझे थोड़ी सपोर्ट मिल गई है। सपोर्ट? काश ये सपोर्ट अपनी ही मैं खुद को दे पाती। मैं देख रही हूँ आजकल बहुत फिजूल बातें करने लग गई हो। अच्छा खैर, आप हॉस्पिटल जाते हुए मुझे भी साथ ले जाना। मुझे अपने गोलू मोलू से मिलना है। तुम गोलू मोलू से आज नहीं मिल सकती, कल मिल लेना। वो तो खुद बेचारा अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। और ये कल कब आएगी वैसे? और आप ही अज़मी भाई यहाँ होते ना, आप देखती वो मुझसे ज्यादा खुश होते। हाँ ये तो है। वैसे
असमी भाई पहुंच गए ना? हाँ, वो खैरियत से पहुंच गया, उसकी कॉल आई थी। हद हो गई है। इतना सब कुछ हो गया और हमें हवा तक नहीं लगने दी। उस लड़की को बर्बाद कर दिया और भाई ने अपनी बहन को बर्बाद करके खुद को संभाल भी लिया, लेकिन इस राज का माँ बाप तो पता भी नहीं लगने दिया। I'm sorry, Tom. I know मुझसे गलती हुई। गलती भी क्या, नाकाबिले तलाफी जुर्म हुआ, इसकी कोई माफी नहीं। I know। लेकिन डैड जो हो गया वो तो हो गया ना। हम आने वाले कल को तो बेहतर कर सकते हैं। क्यों? बाकी सब कुछ सच था तो फिर ये झूठ क्यों है? वो जो कुछ कह रही है बदगुमानी में कह रही है, असल बात कुछ और है। बात कुछ भी हो शाहिर, कुछ भी बात हो, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैंने अपने बाप जैसे भाई को खोया है और मेरी बेटी बदनामी का दाग लेके बैठी है। लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। बहुत बुरा किया तुमने। वर्दा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बस अब तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ, मगर हमारा बेटा है कहाँ? मुझे देखना है उसे। देख लेना, अभी डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया। अगर मुझे अलाउ करते हैं तो मैं ले आऊंगा, फिर तुम्हें दिखा दूँ। बेटा बिल्कुल तुम पे गया है वर्दा। मैंने अपने पोते का नाम भी, और मैं सोच चुकी हूँ, अफान। अफान नाम रखूंगी मैं उसका। बहुत खूबसूरत नाम है। हाँ, ये भी अच्छा नाम है। ठीक होगा ये, माशाल्लाह अच्छा नाम है। आरेज बेटा, वर्दा की अम्मी को ये खबर दे दी है, उनके नवासे का बताओ। इतने दुखों बाद ये खबर उनको खुशी देगी। जी अम्मी, उन्हें बता दिया है, लेकिन वो इद्दत की वजह से आ नहीं सकती। पहले वर्दा और अफान डिस्चार्ज हो जाएं हॉस्पिटल से, उसके बाद हम मिलाएंगे उनसे। वर्दा बेटा, थोड़ा सा फ्रूट खा लो। खुदा जब आएगी सूप ले आएगी, मैं वो भी पिला दूंगी तुम्हें। दवा का टाइम हो गया। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। और तुम्हें अपनी सेहत का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। जो अम्मी कह रही हैं वो करो। ये देखो, ये यहाँ पड़े हुए नवाब। तुझसे क्या कहा था मैंने 2 घंटे पहले कि खाना लेकर आ जा। है, मुझे शदीद भूख लग रही है, लेकिन तुझे इससे फुर्सत मिले तो तू लाएगा ना। ढीठ बना हुआ पड़ा है, जा लेके आ खाना। अरे अम्मा, मैं नहीं जा रहा यार। अभी दूंगी एक हाथ खींच के, लेकर आ खाने को। अरे अम्मा, तुमने भेजा ही क्यों युसरा को? कम से कम 3 वक्त का ढंग का वक्त पे खाना तो मिल रहा था हमें। हाय हाय, बड़ी याद सता रही है ना उसकी। तो जाके लिया और फिर खुद कमा के ना माँ और बीवी दोनों को पालियो। हाँ, बस हर वक्त ना तुम ताने ही दिया करो ना कमाने के। पहले ही परेशान चल रहा हूँ मैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, बहुत ढीठ है वो। चल फोन लगा, पता तो करके वहाँ चल क्या रहा है। नहीं अम्मा, मैं सोच रहा हूँ मैं हुदा को डायरेक्ट ही कॉल कर दूँ। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि कुछ बोलती नहीं है घर पे जाके। डायरेक्ट कर, पता तो चले ना कि कुछ बोला कि नहीं बोला। हेलो, क्या मैं नानी बन गई? अल्लाह तेरा शुक्र। खैर मुबारक, खैर मुबारक। थैंक यू। अम्मी का जाओ, जल्दी से मेरे रूम में से मेरा पर्स लेके आओ, मुझे सदका देना है। युसरा,
क्या सोच रही हो? समीर भाई के बारे में सोच रही थी, कहाँ होंगे और क्यों गए हैं। मुझे तो नहीं पता। तुम्हें अजमीर का ख्याल क्यों आ गया आज? अभी अब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और आपको पता है मैं ना अंदर ही अंदर थोड़ा सा जेलस होती थी। कितना परफेक्ट मैच था आप दोनों का। तुम्हें आदिल की कॉल नहीं आई? बस मेरे भाई के बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम्हारे या मेरे बात करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। काश बदल जाए, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, बस मेरे भाई वापस आ जाए। अभी मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, अम्मी और रश्मि अभी हज करके आए हैं और तुम भी अपने घर की हो गई हो। और रश्मि को देखो, वो अपने फ्यूचर को लेके आगे बढ़ रहा है। और आप? मेरे बारे में ज्यादा फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। दादी माँ, मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? आप भी, मैंने क्या छुपाना है। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, मुझे नींद आ रही, मैं सो रही हूँ। हम सुबह बात करेंगे। ठीक है, मत बताओ, अम्मी से पूछ लूंगी। अजमीर, मैं जिक्र ना भी करूं तो लोग पूछते हैं मुझसे तुम्हारा। कैसे बताऊं लोगों को मोहब्बत की गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं होता। वापस आ जाओ अजमीर, चाहे तो मेरे ना होना, मगर प्लीज वापस आ जाओ। ट्रस्ट मी मॉम, उसे नहीं पता था कि वो मेरा ऑफिस है। इसका मतलब है कि वो जानती थी कि तुम। मैंने खुद उसे जाने दिया था। जब वो रो रही थी ना मॉम, अजमीर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, न जाने उसकी आंखों में क्या था, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं जबरदस्ती कर ही नहीं सका उसके साथ, नहीं रोक पाया उसे। कोई नहीं उसके जैसी मां, उस जैसी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचें, जिस लड़की की मोहब्बत में आपका बेटा आपके लिए बाइसे फख्र हो गया, वो खुद किस किस के लिए कितनी बाइसे फख्र होगी। ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर वो चाहती ना तो तुम सबको बेनकाब करके अपने दाग धो सकती थी, लेकिन उसने तुम सबको मकाफात के हवाले कर दिया। इतना सब्र कोई नहीं कर सकता। तुम उससे मिलकर उससे माफी क्यों नहीं मांगते हो? काश काश मुझ में इतनी हिम्मत होती मां। नहीं कर सकता। शहीद, तुम्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अजमीर उसको नाउम्मीद कर चुका है और दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो उसको मोहब्बत और इज्जत दे सकते हो। लेकिन मॉम, मैं खुद को उसके सामने खड़े होने के काबिल नहीं समझता। आई डोंट नो।
अम्मी क्यूट है ना? माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। इसे अपनी गोद में उठाना चाहता हूँ, इसे छूना चाहता हूँ। बेटा, डॉक्टर ने कहा है ना, कल वर्दा को और अफान को डिस्चार्ज कर देंगे। बस थोड़ा सा और इंतजार। कल तो अफान अपने बाबा की ही गोद में घर जाएगा। अरे साली जी, तो आप यहाँ नौकरी करती हैं? वाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो, अरे कुछ खास नहीं, लेकिन देखने आया था कि ये लाखों रुपए देने वाली कंपनी कैसी। तुम घर जाओ, युसरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे मैं युसरा के लिए ही तो आया हूँ यहाँ। क्या मतलब? मुझे यकीन है कि उसने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन चले मैं ही बता देता हूँ। 10 लाख रुपए चाहिए थे मुझे, अपने लिए नहीं, आपकी बहन की खुशी के लिए। 10 लाख रुपए? हाँ, बना रखो अपनी बहन को अपने घर। और ताली जी, आप बन जाओ मेरी आधी घर से पूरी घर वाली। बकवास बंद करो अपनी, जरा शर्म हया नहीं है तुम्हारे अंदर। दफा हो जाओ यहाँ से। धीरज रखिए, आप तो बुरा ही मान गई, लेकिन फिर आऊंगा। घटिया इंसान। गाड़ी में बैठो। भाई क्या मसला है? गाड़ी में बैठो, बताता हूँ मसला तुम्हें। तुम हो कौन? सब बताऊंगा, बैठो। वाह यार, तुमसे कहा ना कि बैठो तो बैठो। अरे भाई कोई जबरदस्ती है क्या? बैठ रहा हूँ।